हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज फिर से एक वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको नागालैंड की एक मिर्ची के बारे में बताऊँगी। चिली है ये, किंग चिली कहा जाता है, नागालैंड की राज मिर्चा, जिसको लंदन एक्सपोर्ट किया जा रहा है पहली बार। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो ये एक काइंड ऑफ सीरीज़ ही चल रही है हमारी, जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली जितने भी हमारे आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कंसाइनमेंट्स बाहर जा रहे हैं, चाहे मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हम उसके बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स स्पेशली अगर आप बात करें, और एग्रीकल्चर के मेंस में भी आप बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारे क्या प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट है। क्योंकि एक तरह की, क्योंकि पहले इंडिया के बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते थे जिसपे क्वालिटी चेक्स लग जाते थे, वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप नेशंस नहीं लेते थे, लेकिन अब हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को मैच कर रहे हैं और अपनी जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इन्फॉर्म किया कि एक बैच है राजा मिर्चा का, जिसको किंग चिली, नागालैंड से है, ये कहा जाता है नागालैंड में, और इसको लंदन भेजा गया है थ्रू गुवाहाटी बाय एयर पहली बार। 28 जुलाई को ये कंसाइनमेंट गया है और ये एक बिग बूस्ट है एक्सपोर्ट्स के लिए और जोग्राफिकल इंडिकेशन आइटम्स के लिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करती हैं। तो 28 अभी रिसेंटली यानी 28 जुलाई को ही ये कंसाइनमेंट 2021 में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ओके, तो ये कंसाइनमेंट गया है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट की बात है कि इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा, फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इस मिर्चा के बारे में भी बात करेंगे, पहले नागालैंड की लोकेशन देख लेते हैं। ओके, ये मैप यहाँ पे आधा बना है, बट एनीवे हम यहाँ पे नागालैंड को देखेंगे। ये मैप कई बार इस तरह से गलत दिया होता है, बट इट शुड नॉट बी मेड लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट आता है यहाँ पे आप बताइए, जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एनीवे, कमिंग बैक टू, हमको नागालैंड का लोकेशन देखना है। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। इसको हम जूम करके देखते हैं एंड देन यहाँ पे जूम करके देखते हैं। तो वैसे आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स क्या है नागालैंड की ये देखना चाहिए, अरुणाचल, असम, मणिपुर, राइट। और इंटरनेशनली ये किसके साथ, म्यांमार के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। अब आगे देखिए, ये जो कंसाइनमेंट है किंग चिली की, इसको कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट बेस्ड ऑन स्कॉविल हीट यूनिट्स। अब आप सोचेंगे स्कॉविल हीट यूनिट्स क्या होता है और वर्ल्ड हॉटेस्ट का क्या मतलब है। तीखापन की बात हो रही है यहाँ पे, तीखेपन की बात हो रही है। तो जो ये किंग चिली है हमेशा टॉप 5 में रहा है और ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा तीखा मिर्चा में आता है, चिली में ये आता है। ये जो आगे मैं आपको ये स्कॉविल हीट यूनिट्स के बारे में भी बताऊंगी। ये जो कंसाइनमेंट है इसका जो सोर्स कहाँ से लिया गया है, टेनिंग, ये पार्ट है पेरेन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, वहाँ पे एक जगह है टेनिंग, वहाँ से इसको सोर्स किया गया है, वहाँ से कलेक्ट किया गया है। फिर APEDA ने इसको पैक किया है, जो पैक हाउस गुवाहाटी में है, फिर इसको एक्सपोर्ट किया गया है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे भी इसके एक्सपोर्ट में पहले भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बहुत शेल्फ लाइफ किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या होती है कि कितनी देर वो शेल्फ पे ठहरेगा। तो ये जो चिली है ये पेरिश हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो पैकेजिंग वगैरह इसकी सारी गुवाहाटी में हुई है और वहाँ से एक्सपोर्ट हुई है। ये जो चिली है नागालैंड की, इसको रेफ़र किया जाता है भूत जलोकिया या फिर गोस्ट पेपर की तरह। और GI सर्टिफिकेशन अगर आप देखेंगे, इसको 2008 में मिली थी, जोग्राफिकल इंडिकेशन कि नागालैंड की ये जो चिली है ये बहुत फेमस है और बहुत तीखी है। अब मैंने स्कॉविल स्केल के बारे में बात की, ये पेपर की टाइप्स आ गई। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे है और सबसे ज़्यादा तीखा किसको माना जाता है, कैरोलिना रीपर को। तो यहाँ पे अब बेल पेपर जो ये है, उसके बाद ये पेपरोसिनी है, ये सब आप लोगों ने पिज़्ज़ा या इस तरह के जो आइटम्स इटालियन मैक्सिकन होते हैं उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खाते होंगे, लेकिन इनमें मिर्ची नहीं होती, बेल पेपर की स्पेशली अगर बात करें। तो यहाँ से आप इसका स्केल और ये इसके हीट यूनिट्स हैं कि कितना तीखा ये होगा। तो गोस्ट पेपर, ये जो हमारा नागालैंड का मिर्चा है, ये कितना ज़्यादा तीखा है कि 3rd नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ इसकी डिटर्मिन की जाती है।
तो इसको वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली में कंसीडर किया गया है। जिससे मैंने बताया इसका नेचर पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट करना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। नागालैंड की ये जो किंग चिली है ये कैप्सिकम जीनस की है। मेंबर अगर आप देखेंगे कैप्सिकम जीनस, कैप्सिकम क्या होता है, जो आपकी शिमला मिर्च होती है, राइट, ये उस जीनस से बिलोंग करती है इन सोलानासिए फैमिली। तो जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या जो हमारे ये प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ के यहाँ पे आपको बताया गया कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नागा किंग चिली, बहुत देर तक इसको हम वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली मानते हैं, क्योंकि टॉप 5 में ये स्कोविल जो स्केल है आपका, उसमें टॉप 5 में ये रहता ही रहता है। अब APEDA ने कोलैबोरेट किया नागालैंड स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ, और जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो पहला भेजा। APEDA का फुल फॉर्म बताइए, जितने भी एक्सपोर्ट वीडियो हैं वहाँ पे मैंने APEDA के बारे में आपको बताया है। अब APEDA ने इनके साथ कोऑर्डिनेट करके नागालैंड स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के साथ जो सैंपल्स हैं, पहले तो उनको लैब में टेस्टिंग के लिए जून जुलाई में 2021 में भेजा गया। रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग आए कि हम इसको ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जब इसको टेस्ट किया गया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और इसको एक्सपोर्ट किया गया। और फ्रेश जो ये चिली है, एक चैलेंज हमेशा रहता है इसको एक्सपोर्ट करना, बट फाइनली ये पॉसिबल हुआ। नागालैंड स्टेट एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल मार्केटिंग बोर्ड के बारे में देखिए, ये मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। हेड ऑफिस इसका दीमापुर में है, और यहाँ पे इसी की मदद से कोलैबोरेट करके APEDA के साथ इन्होंने ये कंसाइनमेंट भेजा है। APEDA के बारे में फिर से बता देती हूँ, पहले भी आपसे पूछा, जितना भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट होता है, APEDA उसको प्रमोट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी काफ़ी हमारी चीज़ें ग्रो की जा रही हैं, और एक्सपोर्ट को स्पेशल ध्यान APEDA वहाँ पे दे रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम एक्सपोर्ट मैप पे लेके आएँ। 2021 में APEDA ने काफ़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ से देखें, जैसे जैक फ्रूट्स हो गया, त्रिपुरा से लंदन भेजा गया और जर्मनी भेजा गया। असम का लेमन है वो लंदन भेजा गया। रेड राइस है असम के, उनको यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया। लेतुकू बर्मीज ग्रेप है जो दुबई भेजे गए। तो इनमें से रेड राइस, असम लेमन, लेतुकू बर्मीज ग्रेप, इस पे मैंने इन तीनों पे तो अलग से वीडियो जो है वो बनाया है। तो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट रिसेंटली हुई हैं। और अब आ गया आपका राज मिर्चा। अब कुछ प्लेसेस पे राज मिर्चा को नागा मोरिच भी कहा जाता है। एक स्मॉल मीडियम हाइट की श्रब रहती है जिसके बहुत लंबे लंबे पत्ते रहते हैं, और जो फ्लावर रहता है इसका छोटा सा, 5 पेटल्स रहते हैं इसके फ्लावर में। हॉट फ्रूट है, काफ़ी तीखा है। इसके जो बाकी वेरिएंट्स भी हैं वो भी काफ़ी तीखे रहते हैं। स्लाइटली अपने जो साइज़ से एक और वेरिएंट है इसका भी जो लोकिया, उससे ये साइज़ में ये मिर्चा जो है थोड़ा छोटा रहता है। रिब्ड टेक्सचर रहता है और स्मूथ फ्लैश है इसकी। बाकी इसके जो मिलते जुलते टाइप्स हैं उससे मैं कंपेयर करके आपको ये बता रही हूँ। अब क्योंकि इसकी पेरिशेबल नेचर होती है तो लोग इसका अचार डालते हैं, इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तेल में और फिर खाने के साथ खाते हैं। अब जो रेजिडेंट्स हैं नागालैंड के, वो कहते हैं कि जो चिल्ली है उसको जब फ्रेश होता है तब आप उसको उतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जितना जल्दी आप इसको खाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि पेरिशेबल नेचर होने की वजह से इसका अचार डाल दिया जाता है ऑयल, सॉल्ट और विनेगर के साथ, ताकि पूरा साल ये प्रिजर्व रहे। और लोग इसको मीट बेस्ड करीज और जो फ्राइड डिशेस होती हैं, आपकी स्टर फ्राइड डिशेस होती हैं, उनके साथ खाना पसंद करते हैं। अब ये जो चिली है, पेपर्स हैं, ये कहाँ कहाँ के नेटिव हैं? असम में भी आपको मिलेगा, नागालैंड, मणिपुर, जो भी आपका ये स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न पैन हैंडल है इंडिया का, वहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, और ये जो टेम्परेचर्स है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, हीट लेवल्स भी ज़्यादा, और यहाँ के पेपर्स के जो तीखापन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पहली बार राज मिर्चा को इंटरनेशनली कब पता चला कि ओके इस तरह की कोई पेपर है? तो देखिए 2000 में मिली थी, क्योंकि असम के डिफेंस रिसर्च लेबॉर्ट्री ने क्लेम किया था कि ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट स्पाइसी आप कह सकते हैं पेपर है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सेलेंट सोर्स है ये विटामिन ए का और सी। विटामिन ए और सी इसमें आपको मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, स्किन को
रिपेयर करती है अगर कोई डैमेज हो। और ये जो पेपर है, इसमें ये वर्ड याद रखिए कि इसमें क्या मिलता है, एक हाई अमाउंट ऑफ कैप्साइसिन रहता है। ये एक केमिकल कंपाउंड है। ये हमारे माइंड को, माइंड यानी ब्रेन, नॉट माइंड, ये ब्रेन को ट्रिगर करता है कि हमको सेंसेशन आती है हीट की या उसके तीखेपन की। सेंसेशन किस कंपाउंड से आती है? कैप्साइसिन से। ओके, यही है जो बताता है किसी चीज़ में कि वो कितना तीखा है। अब कैप्साइसिन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम हो, इरेगुलरिटीज़ हो, ये उसको ठीक करता है बॉडी में। इसकी वजह से खाओगे तो पसीना आएगा, फिर क्योंकि जब आप स्वेट करेंगे उसके बाद आपको कूलिंग सेंसेशन गर्मियों में, समर डेज में मिलेगी। तो इस तरीके से इसको लोग प्रेफर करते हैं गर्मियों में खाना भी। और जीआई टैग्स जो है नागालैंड के, और किन किन चीज़ों को मिले हैं? नागा ट्री टोमेटो है, एग्रीकल्चरल टैग है ये, क्योंकि जीआई टैग्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबको दिया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। नागा मिर्चा, ये भी जीआई प्रोडक्ट टैग इसको मिल रखा है। फिर आपका ये हैंडीक्राफ्ट है जो कि है चक्षीसांग शॉल, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये 3 आइटम है जिनको नागालैंड में जीआई टैग मिल रखा है। और एक्सपोर्ट्स की, जैसे मैंने कहा कि पहले भी नॉर्थ ईस्ट से जो वीडियोस हमने बनाई थी, रेड राइस के बारे में बताया था कि यूएस गया असाइनमेंट असम से, और ये भगलपुर, खैर ये बिहार का है। तो एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट ये हमारा एक सीरीज़ ही चल रहा है। और ये सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिर्च इज़ नोन एज स्वीट पेपर? स्वीट पेपर किसको कहा जाता है? राज मिर्चा को, शिमला मिर्च, पंजाब लाल, पूसा ज्वाला। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में विद डिटेल्स इसको अपडेट कर दिया जाएगा। सो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपको नीचे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू को मेंबर बन सकते हैं, स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने सपोर्ट किया है, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, वहाँ पे नंबर्स दिए गए होंगे, वहाँ से सारी जानकारी आप दे सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज़ हैं जो EMI पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।